अस्सलाम वालेकुम। आज हम HSK1 के लेसन नंबर 14 की ग्रामर सीखेंगे। हर ग्रामर सीख के आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि बज़ाहिर आसान फील होने वाली ग्रामर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो बाद में आप इसको यूज़ करने में गलतियां करते हैं। पहली ग्रामर है ला का इस्तेमाल। तो हम सबको पता है कि ला कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब कोई काम हो जाता है तो उसको बयान करने के लिए हम ला यूज़ करते हैं। ला कैन बी यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। 我去商店了，मैं शॉप पे गया, मैं शॉप पे चला गया। 我去商店了。नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, 他去学开车了，वो ड्राइविंग सीखने चला गया है। 他去学开车了，यानी हम आम तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं माजी के जुमलों में। जो काम हो चुका होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर काम कोई कंप्लीट हो चुका होता है तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नीमाय शमला, तुमने क्या खरीदा। नीमाय शमला। अब आपने ये ग्रामर सीखी तो इसकी प्रैक्टिस भी एक दो सेंटेंसेस आपको ज़रूर बनाने चाहिए। इसके साथ ला का एक दूसरा इस्तेमाल भी है। ला कैन ऑल्सो बी यूज्ड बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूजली अ मॉडिफायर बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, such as number, classifier, an adjective or a pronoun, etc. For example, यानी ला को हम सेंटेंस के एंड पे आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वर्ब के बाद। था मायला ईत्या फिंगो, उसने खरीदे कुछ सेब। था मायला ईत्या फिंगो, था मायला ईत्या फिंगो। एक तो हम ला को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के एंड पे, लेकिन हम वर्ब के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मायला पुशाओ ईफो, मैंने काफ़ी कपड़े खरीदे। वो मायला पुशाओ ईफो। निखान जियन चिगारन, तुमने कितने लोगों को देखा। निखान जियन ला चिगारन, तुमने कितने लोगों को देखा। निखान जियन ला चिगारन, तुमने कितने लोगों को देखा। और ला को अगर हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो कैसे बोलेंगे। The negative form of la is both cases above is may plus verb plus object. In the negative form, la should be omitted. For example, देखें नेगेटिव सेंटेंस में जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो आमतौर पे होता ही माजी के लिए, तो इसलिए हमें अब ला की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मिसाल के तौर पे था मे छू शंगदियाँ, वो शॉप पे नहीं गया। जब मे यूज़ हुआ तो इसका मतलब है कि माजी की ही बात हो रही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आमतौर पे पू का इस्तेमाल किया जाता है और माजी के लिए मे का यूज़ किया जाता है। था मे छू शंगदियाँ, वो शॉप पे नहीं गई, ये माजी की ही बात हो रही है। वो मे माए, मैंने नहीं ख़रीदा। वो मे माए, मैंने नहीं ख़रीदा। वो मे खान जियन जांग सेंसंग, मैंने मिस्टर जांग को नहीं देखा। वो मे खान जियन जांग सेंसंग। मे का इस्तेमाल आमतौर पे माजी के जुमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड ग्रामर लेसन नंबर 14 की सिंपल एक नाउन है हो, यानी आफ्टर। हो लफ्ज़ का इस्तेमाल, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। The noun हो indicates a period after the present time, यानी मौजूदा टाइम, जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उसके बाद की बात करना। टाइम और द टाइम बीइंग मेंशन, या फिर कोई भी टाइम जो आपने सेंटेंस में मेंशन किया हो उसके बाद की बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वो दिए हो 5 बजे के बाद। वो दिए हो, अब यहाँ पे टाइम क्या मेंशन किया गया, 5 बजे, और हो बाद में। 40分钟后, 40 मिनट के बाद। 40分钟后, 星期三हो, यानी कि वेडनेसडे के बाद। 星期三हो। सेकेंड एग्जाम्पल में एक एक्टर कहता है नी जी दिए छु कुंगसो, तुम काम पे कितने बजे जाओगे, तो वो कहता है, बी एक्टर जवाब देता है पा दिए हो, 8 बजे के बाद। फिनियन में भी पढ़ लेते हैं, नी जी दिए छु कुंगसो, पा दिए हो, 8 बजे के बाद। देखें, याद रखिए हमेशा कि यहाँ पे छोटी छोटी एग्जांपल्स दिखाई जाती हैं ताकि लेसन में जो एक नया ग्रामर पॉइंट आया आपको अच्छे से समझा सकें। तो आपने इससे हट के कुछ
कुछ सेंटेंसेस खुद से भी बनाने, खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपकी लर्निंग होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में आप गलत इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में एक कैरेक्टर कह रहा है नी शमशी हो हुईजा, तुम कब घर वापस जाओगे। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है वो दिए हो, यानी 5 बजे के बाद। फिनिंग में देखते हैं, एक कैरेक्टर कहता है नी शमशी हो हुईजा, तुम कितने बजे वापस जाओगे, घर वापस जाओगे। तो जवाब देने वाला देता है वो दिए हो, यानी 5 बजे के बाद। इस ग्रामर पॉइंट के लास्ट एग्जाम्पल में, फोर्थ एग्जाम्पल में एक कैरेक्टर कहता है था शमशी हो नंग हुएलाए, कि वो कितने बजे, वो कब तक वापस आ सकता है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 40分钟后回来, 40 मिनट बाद आएगा। फिनिंग में देखते हैं था शमशी हो नंग हुएलाए, वो कब वापस आ सकता है। 40分钟后回来, 40 मिनट बाद वापस आएगा। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ी सिंपल सी है। मॉडल पार्टिकल आ के इस्तेमाल के हवाले से एक बात ज़रूरी बताई हुई है। कहते हैं कि मॉडल पार्टिकल आ इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू सेट द मूड। एक बयानिया जुमले में बेसिकली एक स्टाइल होता है एंड पे आ का इस्तेमाल करना। तो आगे कहते हैं द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आ वेरीज विद द फाइनल ऑफ द सिलेबल्स ऑफ इट, यानी कि आ से पहले जो लफ्ज़ आया होता है उसके फाइनल पे डिपेंड करता है कि आ का साउंड क्या होगा। आ का साउंड बदलता रहता है और ये डिपेंड करता है आ से जो पहला लफ्ज़ है उसके फाइनल पे। एंड इन रिटन चाइनीज़, और रिटन चाइनीज़ में द वेरिएंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स समटाइम्स। और आ बेसिकली बाजू का रिटन चाइनीज़ में इसका कैरेक्टर ही डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो अगर आ से पहला जो लफ्ज़ है उसके पहले अगर ये वाले फाइनल्स हों तो फिर आ का साउंड ये होगा। अगर ये वाले फाइनल्स हों तो आ का साउंड ये होगा। अगर ये वाला फाइनल हो एंड पे आ से पहले तो फाइनल की आ की आवाज़ ये होगी। और इसी तरह से आगे भी, मतलब आ से पहले जो लफ्ज़ है, सिलेबल है, उसके फाइनल का साउंड अगर ये होगा तो आ का साउंड ये होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और ये जो साउंड है बेसिकली ये फितरी सी बात है, ऑटोमेटिकली वही साउंड आता है जो यहाँ पे ऊपर बताया जा रहा है। पहली एग्जाम्पल में एक एक्टर कहता है नीश वांग शाओ जिए माँ, क्या तुम मिस वांग हो। तो बी के एक्टर जवाब देती है शिया, यानी कि हाँ। नीश वांग शाओ जिए माँ, शिया। सेकेंड एग्जाम्पल है नी शांग छु छि जुंगो चाय माँ, क्या तुम चाइनीज़ खाना खाने के लिए जाना चाहते हो। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है हावा, हाँ। नी शांग छु छि जुंगो चाय माँ, क्या तुम चाइनीज़ खाना खाने जाना चाहते हो। हावा, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल में एक एक्टर कहते हैं वांग फांग दा ईफ़ थाई प्याओलियांग ला, कि वांग फांग के कपड़े बड़े खूबसूरत हैं। तो बी एक्टर जवाब देता है शिया, यानी कि हाँ। था मायला पुशाओ ईफ़, उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। 王芳的衣服太漂亮了。是啊，她买了不少衣服。आप भी साथ साथ प्रोनाउंस किया करें। अगर आप साथ साथ प्रोनाउंस नहीं कर पाते इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग ठीक नहीं चल रही। मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेवल 1 के सादा सेंटेंसेस आपको फ्लुएंसी के साथ प्रोनाउंस करने के काबिल होना चाहिए। आगे है द एडवर्ब तो का मतलब होता है बोथ या फिर ऑल। द पीपल और सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड आर पुट बिफोर तो। जिन भी चीज़ों की या सब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं उनको तो से पहले लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा वरना आप गलतियां करेंगे। फॉर एग्जांपल 我们都是中国人, हम सब चाइनीज़ हैं। 我们都是中国人। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वोमन की, वोमन का बताया जा रहा है कि हम सब चाइनीज़ हैं, तो वोमन को उसने तो से पहले यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल है 他们都喜欢喝茶, उन सब को चाय पीना पसंद है। 他们都喜欢喝茶, उन सब को चाय पीना पसंद है। 这些都是王放的东西,
ये सब वांगफांग की चीज़ें हैं। 这些都是王放的东西，这些都是王放的东西। आप साथ साथ ज़रूर प्रोनाउंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी। आज की वीडियो ये अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हुई है तो आप सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।